हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको आवेदन पत्र लिखने की एक बहुत ही धांसू ट्रिक बताने वाला हूं। अगर आप लोग इस ट्रिक को फॉलो करके आवेदन पत्र लिखोगे तो मैं गारंटी लेता हूं 6 नंबर आपको पूरे के पूरे मिलेंगे। ठीक है, चाहे जो भी आवेदन पत्र लिखना हो, बस मैं जो तरीका बताने वाला हूं, अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो आपको आराम से 6 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आवेदन पत्र किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि अपने नगर की साफ सफाई के लिए आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी टॉपिक हो सकता है। यहाँ पर टॉपिक हमने लिया है नगर की साफ सफाई के लिए। अभी इसके बाद और भी आवेदन पत्र बताएंगे, पहले इसको हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऊपर कोने में यहाँ पे हमको लिखना होता है सेवा में। ठीक है, ध्यान से आप लोग लिखिएगा जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे सेवा में, छोटा सा कामा लगाएंगे और इसके नीचे से लिखेंगे श्रीमान। क्या लिखेंगे? श्रीमान। फिर यहाँ पर हमको लिखना है किसको लिख रहे हैं। तो यानी कि अगर आप जिलाधिकारी को लिख रहे हैं या उप जिलाधिकारी को लिख रहे हैं तो वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेवा में श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय। क्या लिखेंगे? उप जिलाधिकारी महोदय। ठीक है, आपको जिसको भी लिखना है आप उसको लिख सकते हैं, उप जिलाधिकारी महोदय। तो हम इनको लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डाल दिया। उसके बाद में इनका पता डालना है, यानी कि ये किस जिले के हैं। तो यानी कि अगर जो जिला है वो लिखना है। जैसे ये सीतापुर से लिख देते हैं। ठीक है, सीतापुर, और उसके आगे उत्तर प्रदेश यानी राज्य का नाम, तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, आप लोगों को कोई भी जिला लिखना हो वो आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका हो गया पता। उसके बाद में इसके नीचे जस्ट आपको डालना होता है दिनांक। क्या डालेंगे? दिनांक। ठीक है, यहाँ पर दिनांक लगाएंगे, इस प्रकार से डैश करेंगे। तो दिनांक हमको क्या लिखना है? कोई भी आप लिख लीजिए, जैसे अभी है कुछ भी लिख दीजिए। 19 है। ठीक है, सितंबर, 19 सितंबर 2024। तो कोई भी आप लोग लिख दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है कि दिनांक एग्जैक्ट नहीं पूछता है। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या लिखना है? उसके बाद में यहाँ पर सबसे मेन टॉपिक है विषय। क्या लिखेंगे? विषय। ठीक है, फिर डैश लगाएंगे। अब विषय का मतलब होता है कि किस चीज के बारे में आप ये आवेदन पत्र लिख रहे हैं, तो उसको ये विषय पढ़ेंगे और उनको पता चल जाएगा। तो हमने जैसे लिखा है नगर की साफ सफाई के लिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नगर की साफ सफाई के लिए। ठीक है, नगर की साफ सफाई के लिए। इसी प्रकार से आपको लिखना है साफ सफाई के लिए, सफाई के लिए। ध्यान से देखिएगा, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी लास्ट में ट्रिक भी बताऊंगा, पहले आप देख लीजिए। ठीक है, तो नगर की साफ सफाई के लिए आवेदन पत्र। ठीक है, आवेदन पत्र। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख देना है विषय। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या लिखना है? महोदय। ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे महोदय। क्या लिखेंगे? महोदय, फिर कॉमा लगाएंगे। तो यहाँ तक हमने क्या सीखा? सबसे पहले सेवा में, फिर उनका पता यानी कि जिसको लिख रहे हैं, फिर जिस जिले से हैं वो लिख देना है, फिर यहाँ पर दिनांक लिखना है, फिर विषय लिखना है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद में यहाँ से हम महोदय लिखते हैं और फिर यहाँ पर हमको क्या लिखना है? इसके जस्ट नीचे से, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हमको लिखना है कि दुख के साथ कहना पड़ रहा है। क्या लिखेंगे? दुख के साथ, महोदय दुख के साथ। क्या लिखेंगे? महोदय दुख के साथ कहना पड़ रहा है, कहना
पड़ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको लिखना है, कहना पड़ रहा है, ठीक है, कि फिर यहाँ पे लिखेंगे कि पिछले कुछ दिनों से, क्या लिखेंगे, पिछले कुछ दिनों से, ठीक है। इसी प्रकार से आपको भी लिखना है, पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ दिनों से हमारे नगर में, क्या लिखेंगे, हमारे नगर में, हमारे नगर में चारों ओर, क्या लिखेंगे, चारों ओर, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग लिखते जाइए और समझते जाइए, अभी बाद में फिर से समझाएंगे। चारों ओर गंदगी फैली रहती है, क्या लिखेंगे, गंदगी फैली रहती है, ठीक है। क्योंकि हमको नगर की साफ सफाई के बारे में लिखना है तो हमको पहले बताना तो पड़ेगा क्या गंदगी है, गंदगी फैली रहती है। तो यहाँ पर हमने लिखा कि महोदय दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले कुछ दिनों से हमारे नगर में, यानी कि नगर के चारों ओर, यहाँ पर नगर के चारों ओर गंदगी फैली रहती है, इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे जिसके कारण, ध्यान से देखिएगा, फिर लिखेंगे जिसके कारण नगरवासियों का क्या हो गया है, जीना कष्टमय हो गया है। जीना मतलब जीना, यानी कि जीवन जीना जिसको बोलते हैं, जीना कष्टमय, क्या हो गया है, कष्टमय हो गया है, ठीक है। इस प्रकार से आपको अपनी समस्या बतानी है, कष्टमय हो गया है। फिर यहाँ पर लिखेंगे, थोड़ी सी जगह छोड़कर यहाँ से लिखेंगे नगर में जहाँ तहाँ, क्या लिखेंगे, नगर में जहाँ तहाँ, नगर में जहाँ तहाँ सड़कों गलियों, क्या लिखेंगे, सड़कों गलियों, क्योंकि हमको एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा, सड़कों गलियों में फेंके गए कूड़े कचरे, क्या लिखेंगे, कूड़े, फिर यहाँ से लिखेंगे कूड़े कचरे के ढेरों पर, क्या लिखेंगे, कूड़े कचरे के ढेरों पर। ध्यान से आप लोग भी लिखिए, फिर आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको इसमें ट्रिक से लिखना है। ढेरों पर पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है, क्या लिखेंगे, जमावड़ा लगा रहता है, ठीक है, लगा रहता है, इस प्रकार से लिखेंगे। चारों ओर फैली गंदगी के कारण, फिर लिखेंगे चारों ओर फैली गंदगी के कारण, क्या हो गया है, पूरे नगर में मक्खियां और मच्छर फैल गए हैं। पूरे नगर में मच्छर, क्या लिखेंगे, मच्छर एवं मक्खियां फैल गई हैं, ठीक है, फैल गई हैं। फिर यहाँ पर हमको लिखना है मच्छर व मक्खियाँ फैल गई हैं, जिससे तरह तरह की बीमारी फैलने का डर बना रहता है, जिससे, क्या लिखेंगे, जिससे तरह तरह की बीमारी, दो बार की बीमारी, ठीक है, बने रहने का खतरा बना रहता है, ठीक है। इस प्रकार से लिखना है।
अब आपको यहाँ तक आपने अपनी सारी समस्या बता दिया है कि आपको क्या समस्या है, किस कारण से गंदगी फैल रही है। फिर आपको उनसे क्या निवेदन करना है कि किस लिए आप लिख रहे हो, वो यहाँ पर लिखना है। फिर जगह छोड़ के हम यहाँ से लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः आपसे नम्र निवेदन है, अतः आपसे नम्र निवेदन है, नम्र निवेदन है, क्या लिखेंगे, नम्र निवेदन है, ठीक है, कि हमारे नगर की, कि हमारे नगर की, हमारे नगर की शीघ्र, क्या लिखेंगे, नगर की शीघ्र, अति शीघ्र, ठीक है, जितना जल्दी हो सके, इसका मतलब ये है शीघ्र अति शीघ्र साफ सफाई, क्या लिखेंगे, साफ सफाई करवाई जाए, क्या लिखेंगे, करवाई जाए, ठीक है। फिर यहाँ पर पूर्ण विराम, ताकि, फिर लिखेंगे ताकि नगरवासियों को नरकीय जीवन से, यानी कि नरकीय जहाँ पर बीमारियां फैली रहती हैं, उस नरकीय जीवन जीने से क्या मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे छुटकारा मिल जाए, ठीक, छुटकारा मिल जाए, फिर पूर्ण विराम। तो यहाँ तक आपका पूरा लेटर कंप्लीट हो गया है। फिर यहाँ पर आपको एक धन्यवाद लिखना है, नीचे धन्यवाद, और इसी के नीचे आपको लिखना है प्रार्थी, ठीक है, प्रार्थी, और यहाँ पे का खा गा, इस प्रकार से आपको लिख देना है। अपना रोल नंबर और नाम नहीं डालना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा हमने आवेदन पत्र लिख दिया है, किस प्रकार से लिखा गया है आप लोग समझ गए हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले ऊपर सेवा में लिखा जाता है, फिर जिसको लिखेंगे उसके बारे में लिखेंगे, यानी कहाँ को लिखना है, पता डालेंगे, फिर उसी के नीचे दिनांक डालना है, और दिनांक के नीचे विषय मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर विषय नहीं डालोगे तो आपको 2 नंबर काट के मिलेंगे, ठीक है। अगर विषय डालोगे तो 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। तो इतना लिखने के बाद आपको अपना पूरा जो भी दिक्कत है, जिस बारे में आप लिख रहे हैं, वो सब एक्सप्लेन करना है, यानी बताना है। और ये सब लिखने के बाद आपको अंत में धन्यवाद लिखना है, और प्रार्थी करके का खा गा या आबासा कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोस मिलती रहती हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।